Welcome to Woodpecker Publications. Pecking at Knowledge. Hello class, today we will start chapter 12 of EVS. Chapter name is Healthy Habits यानी कि स्वस्थ आदतें. First come on lesson spotlight about healthy habits के बारे में. Some healthy habits, कुछ healthy habits. Some leading questions are there. Take a look at these questions also. What are the good habits we should have? कौन सी अच्छी आदतें होती हैं जो हमें रखनी चाहिए? Do we have to follow these habits daily? क्या इन आदतों को हम डेली फॉलो करते हैं? Why are exercise and sleep considered healthy habits? एक्सरसाइज और नींद को जो हेल्दी हैबिट्स हैं क्यों माना जाता है? We will find the answer of these questions in our चैप्टर हेल्दी हैबिट्स यानी कि स्वस्थ आदतें. हेल्दी हैबिट्स मेक अस हैप्पी. हेल्दी जो हैबिट्स होती हैं वो हमें हैप्पी बनाती हैं. ईटिंग वेल हेल्प्स अस ग्रो स्ट्रॉन्ग. अच्छे से खाना हमें स्ट्रॉन्ग ग्रो करने में मदद करता है. एक्सरसाइज इज़ लाइक अ टॉनिक फॉर आवर बॉडी. एक्सरसाइज जो है वो हमारी बॉडी के लिए टॉनिक की तरह काम करती है. वॉशिंग हैंड्स कीप अस क्लीन एंड सेफ. हैंड वॉश करना हमें साफ और सुरक्षित रखता है. टेकिंग बाथ मेक्स अस फ्रेश एंड शाइनी. नहाने से हम फ्रेश और शाइनी फील करते हैं. ब्रशिंग टीथ गिव्स अस अ ब्यूटीफुल स्माइल. ब्रश करने से हमारी स्माइल जो है ब्यूटीफुल होती है. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ईटिंग वेल, एक्सरसाइज एंड वॉशिंग हैंड्स. सम हेल्दी हैबिट्स, कुछ स्वस्थ आदतें. फर्स्ट, पर्सनल क्लीनलीनेस. पर्सनल क्लीनलीनेस मीन्स क्लीनलीनेस ऑफ आवर बॉडी फ्रॉम हेड टू टो. पर्सनल क्लीनलीनेस का मतलब है कि सर से पैरों तक अपनी बॉडी को क्लीन रखना. टेकिंग केयर ऑफ वंस ऑन क्लीनलीनेस इज नोन एज पर्सनल हाइजीन. स्वयं की स्वच्छता का ध्यान रखना व्यक्तिगत स्वच्छता के रूप में जाना जाता है. हेयर, वी मस्ट वॉश आवर हेयर रेगुलरली. हमें अपने बाल रेगुलरली वॉश करने चाहिए. आफ्टर वॉशिंग आवर हेयर इट शुड बी वाइप्ड ड्राई. बाल धोने के बाद उन्हें पोंछकर सुखा लेना चाहिए. वी मस्ट ऑयल एंड कॉम आवर हेयर प्रॉपरली. हमें ऑयल और कॉम प्रॉपरली अपने हेयर में करना चाहिए. फेस, वी मस्ट वॉश आवर फेस विथ सॉप इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग. हमें अपने फेस को मॉर्निंग में और इवनिंग में सॉप से वॉश करना चाहिए. वॉशिंग आवर फेस इन द मॉर्निंग हेल्प अस वेक अप एंड फील रेडी फॉर द डे. मॉर्निंग में फेस वॉश करने से क्या होता है, वो हमें जगाता है और उससे हम पूरे दिन के लिए रेडी फील करते हैं. एंड वॉशिंग आवर फेस इन द इवनिंग हेल्प्स अस वॉश अवे द डर्ट एंड फील काम बिफोर बेड टाइम. और इवनिंग में फेस वॉश करने से क्या होता है, वो जो पूरे दिन भर का डर्ट हमारे फेस पर जमा होता है वो निकल जाता है और हमें सोने जाने से पहले हम लोग बहुत अच्छा महसूस करते हैं. नेक्स्ट, टीथ. We must brush our teeth in the right manner both in the morning and at night. और हमें सुबह और शाम को सही ढंग से अपने टीथ ब्रश करने चाहिए. ब्रश केयरफुली एंड जेंटली along our गम लाइन. जो हमारी गम लाइन होती है उसके आसपास हमें ब्रश को बहुत ध्यान से और आराम से ब्रश करना चाहिए. दिस विल कीप आवर टीथ स्पार्कलिंग वाइट एंड फ्री फ्रॉम कैविटीज़. इससे क्या होगा, हमारे दांत जो हैं वो एकदम स्पार्कल की तरह सफ़ेद चमकेंगे और कैविटीज़ भी उनमें नहीं होगी. विजिट द डेंटिस्ट रेगुलरली. और डेंटिस्ट के पास रेगुलरली विजिट करें. माउथ, वी शुड कवर आवर माउथ विद अ हैंडकरचीफ और टिश्यू पेपर व्हेन एवर वी स्नीज और कफ. जब कभी हमें खांसी आती है, हम छींकते हैं, तो हमें अपने माउथ को एक रुमाल या टिश्यू पेपर से कवर करना चाहिए. आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद द टिश्यू शुड बी थ्रोन इनटू द डस्टबिन. इसके बाद टिश्यू को डस्टबिन में फेंक दें. द हैंडकरचीफ शुड बी वॉश्ड रेगुलरली. और जो रुमाल है, हैंडकरचीफ है, उसको रेगुलरली वॉश करें. बॉडी, वी मस्ट टेक अ बाथ विद गुड सोप एंड क्लीन वाटर. हमें अपनी बॉडी को हमेशा अच्छे साबुन से और साफ वाटर से वॉश करना चाहिए. आफ्टर बाथिंग वी मस्ट वाइप आवरसेल्व्स विद अ क्लीन एंड ड्राई टॉवल. और नहाने के बाद हमें अपनी बॉडी को क्लीन टॉवल से सुखाना चाहिए.
Taking a bath helps wash away all the germs and dirt. नहाने से हमारी बॉडी को क्या होता है, जितने भी डर्ट और ये डर्टी चीज़ें होती हैं, जर्म्स होते हैं, वो दूर हो जाते हैं. यूजिंग अ क्लीन टॉवल हेल्प्स अस स्टे ड्राई एंड कोजी. एक क्लीन टॉवल यूज़ करना हमें ड्राई और कोजी रखता है. हैंड्स एंड नेल्स. वी मस्ट कीप आवर हैंड्स एंड नेल्स क्लीन. हमें अपने हैंड्स और नेल क्लीन रखने चाहिए. नेल्स मस्ट बी ट्रिम्ड रेगुलरली. जो हमारे नेल्स हैं वो रेगुलरली कट हों. इफ़ वी हैव लॉन्ग नेल्स डर्ट विल गैदर अंडर दैम. यदि हमारे नेल्स लंबे होंगे तो जो जर्म्स है वो उनके अंदर इकट्ठा हो जाएगा. व्हेन वी ईट, जब हम खाते हैं, दीज डर्ट पार्टिकल्स मे रीच आवर स्टमक एंड मेक अस सिक. तो जब हम कुछ खाएंगे तो उससे क्या होगा, जो भी डर्ट पार्टिकल्स हमारे नेल्स के अंदर होंगे वो हमारे पेट तक पहुंच जाएंगे और हमें बीमार कर देंगे. वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग. हमें खाने से पहले और बाद में दोनों समय हाथ धोने चाहिए. वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स विथ सोप एंड क्लीन वाटर. और हमेशा अपने हाथ को साबुन और साफ वाटर से क्लीन करें. टॉयलेट मैनर्स. ऑल ऑफ अस यूज़ द टॉयलेट रेगुलरली. हम सभी रेगुलरली टॉयलेट यूज़ करते हैं. वी शुड कीप द टॉयलेट इन आवर हाउस क्लीन एंड ड्राई. हमें अपने घरों में जो टॉयलेट है उनको साफ और ड्राई यानी कि सूखा रखना चाहिए. वी मस्ट फ्लश द टॉयलेट आफ्टर यूज़. यूज़ करने के बाद टॉयलेट को फ्लश करें. वी मस्ट क्लोज द टैप प्रॉपरली सो दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड. जो टैप होती है टंकी, उसको प्रॉपरली बंद करें जिससे कि वाटर वेस्ट नहीं होगा. एक्सरसाइज. वी नीड टू एक्सरसाइज रेगुलरली टू कीप फिट एंड हेल्दी. हेल्दी और फिट बने रहने के लिए हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए. वी मस्ट प्ले आउटडोर गेम्स रेगुलरली इन द इवनिंग. इवनिंग के समय हमें बाहर खेलना चाहिए. दिस हेल्प अस टू गेट फ्रेश एयर. और ये हमें फ्रेश एयर यानी कि ताज़ी हवा लेने में मदद करता है. प्लेइंग आउटसाइड इज़ लाइक एक्सरसाइजिंग आवर लंग्स. और बाहर खेलना ये क्या होता है, ये हमारी लंग्स के लिए एक्सरसाइज की तरह है. इट्स अ ग्रेट वे टू मेक फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड टाइम. और ये दोस्त बनाने का और एक अच्छा टाइम बिताने का एक बहुत अच्छा तरीका है. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ प्लेइंग आउटडोर्स एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज ऑल्सो. स्लीपिंग एंड वॉकिंग. आफ्टर अ डेज वर्क वी फील टायर्ड. पूरे दिन काम करने के बाद हम टायर्ड फील करते हैं. व्हेन वी स्लीप आवर बॉडी गेट्स रिलैक्स्ड. जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी रिलैक्स फील करती है. वी मस्ट स्लीप अर्ली एंड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. हमें जल्दी सोना चाहिए और मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए. स्लीपिंग अर्ली हेल्प अस आवर ब्रेन वर्क बेटर द नेक्स्ट डे. जल्दी सोने से क्या होता है, हमारा जो ब्रेन होता है वो नेक्स्ट डे काम करने के लिए अच्छे से तैयार होता है. वेकिंग अप अर्ली लेट्स अस एंजॉय अ फ्रेश एंड क्वाइट मॉर्निंग. क्या होता है, जब हम जल्दी उठते हैं तो हमें फ्रेश और एक क्वाइट यानी कि बिल्कुल शांत मॉर्निंग सुबह को हम अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं. डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, द फर्स्ट एड बॉक्स वाज मेड अ लॉन्ग टाइम एगो टू हेल्प ट्रेन वर्कर्स हु गॉट हर्ट. जो फर्स्ट एड बॉक्स है बहुत समय पहले ट्रेन में चोट लगने वाले वर्कर्स की मदद के लिए बनाया गया था. इट वॉज मेड बाय ए कंपनी कॉल्ड जॉनसन एंड जॉनसन इन द 1880. और ये एक कंपनी है जिसका नाम जॉनसन एंड जॉनसन है, उनके द्वारा 1880 में बनाया गया था. दे यूज इज टू द हेल्प फील बेटर अंटिल अ डॉक्टर कुड सी दैम. और ये उसका यूज़ करते थे लोगों को बेटर फील कराने के लिए जब तक डॉक्टर उन्हें देख पाए. फर्स्ट एड. फर्स्ट एड इज़ द ट्रीटमेंट और अटेंशन गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर टेकिंग हिम टू द डॉक्टर. फर्स्ट एड जो है वो एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो इंजर्ड पर्सन को दिया जाता है जब तक उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाए उससे पहले. वी शुड ऑलवेज कीप अ फर्स्ट एड बॉक्स इन आवर हाउस, स्कूल एंड व्हीकल. और हमें हमेशा एक फर्स्ट एड बॉक्स अपने घर में, स्कूल में और व्हीकल में रखना चाहिए. इमीडिएटली इन्फॉर्म एन एल्डर व्हेन समवन इज़ हर्ट. यदि किसी को चोट लगती है तो हमें किसी न किसी एल्डर को इन्फॉर्म करना चाहिए. टेक अ लुक एट फैक्ट फाइल. Each year, more than 2 lakhs kids like you have to go to the hospital because of playground accident in India. इंडिया में हर साल आपके जैसे
2 लाख से अधिक बच्चों को खेल के मैदान में होने वाले एक्सीडेंट के कारण हॉस्पिटल जाना पड़ता है। डोंट फॉरगेट, हेल्दी हैबिट्स लाइक ईटिंग वेल मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड हैप्पी। जो हेल्दी हैबिट्स होती हैं, अच्छे से खाना, वो हमें स्ट्रॉन्ग और हैप्पी बनाता है। पर्सनल क्लीनलीनेस इज की फॉर कीपिंग आवर होल बॉडी क्लीन। पर्सनल क्लीनलीनेस जो है वो हमारी पूरी बॉडी को साफ रखने की एक चाबी है। एक्सरसाइज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फिटनेस एंड मेक अस फील गुड। एक्सरसाइज जो है वो हमें फिट रखने के लिए ज़रूरी है और हमें अच्छा फील कराती है। वॉशिंग हैंड्स एंड फेस हेल्प्स अस स्टे जर्म्स फ्री। हैंड वॉश करना और फेस वॉश करना हमें जर्म से फ्री करता है। ब्रशिंग टीथ कीप्स आवर स्माइल ब्राइट एंड हेल्दी। दांतों को ब्रश करने से हमारी स्माइल ब्राइट और हेल्दी होती है। कवर योर माउथ वाइल स्नीजिंग। कभी छींकें तो आप अपना मतलब जब कभी भी आप छींकें आप अपना माउथ कवर करें। बाथिंग मेक अस फील फ्रेश एंड हेल्प टू वॉश अवे जर्म्स। जो नहाना जो है वो हमें फ्रेश फील कराता है। नहाने से हम फ्रेश फील करते हैं और हमारे जर्म्स को दूर भगाता है। कीपिंग नेल्स ट्रिम्ड प्रिवेंट डर्ट फ्रॉम कलेक्टिंग अंडर देम। नेल्स काटने से क्या होता है, वो डर्ट जो हमारे नेल्स के अंदर जमा हो जाता है उसे निकल जाता है। कीप टॉयलेट्स क्लीन एंड डोंट वेस्ट वाटर। टॉयलेट को साफ रखें और वाटर को वेस्ट ना करें। नाउ टाइम टू पॉज। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स हेल्प अस टू कीप क्लीन एंड हेल्दी? टिक दैम। नीचे कुछ आइटम्स दिए गए हैं, आइटम्स की पिक्चर है। आप उनमें से जो आइटम्स हमें क्लीन और हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं उन पर राइट टिक करेंगे। फर्स्ट नेल कटर। नेल कटर हमारे नेल्स ट्रिम करता है। हम टूथ ब्रश से और पेस्ट से अपने टीथ क्लीन करते हैं। नेक्स्ट इज ऑयल, ये हमारे हेयर के लिए है। एंड ये बुक्स एंड सॉप। टेक अ लुक एट ग्लोसरी। टिश्यू पेपर, व्हाट इज टिश्यू पेपर? थिन सॉफ्ट पेपर दैट यू यूज फॉर क्लीनिंग एंड वाइपिंग योर फेस। एक ऐसा पतला पेपर होता है जिसे आप क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं और अपना फेस वाइप करने के लिए। क्लीनलीनेस, कीपिंग योर सेल्फ एंड द थिंग्स अराउंड यू क्लीन। अपने आप को और अपने आसपास की चीज़ों को साफ रखना। कैविटीज़, लिटिल होल दैट फॉर्म इन योर टीथ व्हेन यू डोंट ब्रश देम वेल। यदि आप अपने दांतों को अच्छे से साफ नहीं करते तो आपके दांतों में छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं, उन्हें कैविटीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट, जर्म्स, टीनी इनविजिबल थिंग्स दैट कैन मेक यू सिक। छोटी और इनविजिबल यानी कि अदृश्य चीज़ें जो आपको बीमार कर सकती हैं। नाउ असेसमेंट टाइम। सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देयर। टिक, राइट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, आवर बॉडी शुड बी डैश फॉर अस टू रिमेन हैप्पी। हमारी बॉडी शुड बी कैसी होनी चाहिए? जो हमें हैप्पी रखे, वो हेल्दी। वी शुड ब्रश आवर टीथ डैश अ डे। हमें दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए? ट्वाइस यानी कि 2 टाइम्स। ऑल ऑफ अस नीड टू मेंटेन गुड पॉस्चर टू स्टे। और हमें अपना गुड पॉस्चर मेंटेन करना चाहिए, किस लिए? क्या रहने के लिए? फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, एंड हेल्दी एंड फिट दोनों रहने के लिए। वॉट शुड वी डू आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट? टॉयलेट यूज़ करने के बाद हमें क्या करना चाहिए? फ्लश करना चाहिए। सम अल्टरनेटिव क्वेश्चंस आर देयर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनकी हेल्प से हमें नीचे दिए गए ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट, पर्सनल क्लीनलीनेस मीन्स क्लीनलीनेस ऑफ योर बॉडी फ्रॉम हेड टू टो। Second, after washing our hair, it should be wiped dry. बाल धोने के बाद उन्हें अच्छे से पोंछकर सुखाना चाहिए। We must take a bath with good. हमें किससे बात लेनी चाहिए? सॉप एंड डैश वाटर। कैसे वाटर से? क्लीन। लास्ट, वी मस्ट डैश द टॉयलेट आफ्टर यूज। हमें टॉयलेट यूज करने के बाद क्या करना चाहिए? फ्लश। टिक राइट अगेंस्ट ट्रू एंड क्रॉस अगेंस्ट फॉल्स स्टेटमेंट।
We must wash our face with soap in the morning and evening. It's right, क्योंकि हमें मॉर्निंग और इवनिंग दोनों समय फेस वॉश करना चाहिए. After bathing, we must wipe ourselves with a wet and dry dirty towel. क्या नहाने के बाद हमें गंदी और गीली टॉवल से अपने आप को पोंछना चाहिए? नहीं, इट्स रॉन्ग. We must wash our hands before and after eating. खाने के पहले और बाद में हमें हैंड वॉश करने चाहिए. इट्स राइट. We do not need to exercise regularly to keep fit and healthy. क्या फिट और हेल्दी रहने के लिए हमें रोज एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, यानी कि इट्स रॉन्ग. आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस. हाउ कैन वी कीप आवर बॉडी हेल्दी? हम अपनी बॉडी को हेल्दी कैसे रख सकते हैं? व्हाट शुड वी डू टू कीप आवर बॉडी क्लीन? हम अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए क्या करना चाहिए? वाई मस्ट वी यूज़ अ हैंडकरचीफ व्हेन वी हैव अ कोल्ड? हमें जब कभी भी कोल्ड होता है तो हैंडकरचीफ यूज़ करना क्यों ज़रूरी होता है? क्यों करना चाहिए? वाई शुड यू कीप योर नेल्स ट्रिम? आपको अपने नेल्स ट्रिम क्यों करने चाहिए? यू हैव टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन योर चैप्टर. नाउ फन एक्टिविटी. टिक द राइट एक्टिविटी एंड क्रॉस द रॉन्ग वन. आप नीचे कुछ एक्टिविटीज़ देख रहे हैं जिसमें राइट एक्टिविटी जो है सही उसको टिक करना है और जो गलत एक्टिविटी है उसको रॉन्ग. फर्स्ट इज़ रॉन्ग क्योंकि ये चिल्ला रही है, एंड सेकंड इज़ राइट वॉशिंग हैंड. थर्ड इज़ रॉन्ग क्योंकि ये आप देख रहे हैं जो डस्टबिन के अंदर कूड़ा जाना चाहिए तो वो डस्टबिन के बाहर थ्रो किया हुआ है. एंड नेक्स्ट इज़ राइट.